जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अधिक मास की परमा एकादशी, अधिक मास के महीने की ये लास्ट एकादशी है। इससे पहले ये सुन ले, ये एकादशी 12 तारीख की है, उदित तिथि में है, इसलिए यह 12 अगस्त को रखी जाएगी। एकादशी की महिमा इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि इस एकादशी में द्वादशी भी पड़ रही है। ये भी है एकादशी घोर कंगाली को समाप्त करती है। ये तो है नहीं कि पैसा ऊपर से ऐसे ही बरसने लगेगा, पैसा कमाना तो देखो पड़ता है, धन आने के साधन जरूर खुल जाते हैं। इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। एकादशी का जो पारण का जो समय है वह 13 तारीख को है, सुबह 5:50 से लेकर 8:18 तक इसका टाइम है। इस समय आप पारण कर सकते हैं। पारण कैसे करना है, आपको जल एक कटोरी में लेना है, उसमें तुलसी पात्र रख देने हैं। घर के विष्णु भगवान के आगे, गोपाल जी के आगे आपको बैठ के गंगा जल और वो तुलसी का पात्र अपने हाथ में लेना है और 3 बार माधव माधव केशव केशव के उसका आचमन कर लेना है। तुलसी को आपको चबाना नहीं है, तुलसी को आपको निगलना है। ऐसे इसका पारण होता है। ये इसकी कथा सुना देते हैं। राजा द्रौपद का नगर था, को कंपाली नगर के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था, ब्राह्मण का नाम था सुविमिधा। उनकी जो पत्नी थी वह बहुत धार्मिक थी। ऐसा बताते हैं कि पूर्वक के किसी अपराध के वजह से घर में बहुत ज्यादा गरीबी दरिद्रता थी। सा मांग कर वह गुजारा करते थे, उससे भी उनका गुजारा अच्छे से नहीं होता था। उनकी ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसके पास सिर्फ एक ही साड़ी थी। तो आधी साड़ी को पहनकर वो नहाती थी और आधी साड़ी को ही सुखाकर वो फिर पहन लेती थी। इतनी गरीबी थी। अगर उनके दरवाजे पर कोई आ भी गया तो उससे भी कुछ खिलाने पिलाने का उनके पास नहीं था। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि आप कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे घर का अच्छे से गुजारा चल जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैं प्रदेश जाने की व्यवस्था करता हूँ। ब्राह्मणी ने विनम्र मन से उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी, मैं तो आपके चरणों की मैं दासी हूँ। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कुछ नहीं पता। पढ़ी लिखी हूँ ना, मैं कुछ ज्यादा जानती हूँ। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल ये हमें मिल रहा है। पूर्व में किए हुए कर्मों के अनुसार तो फल मिलता ही है, इतना मैं जानती हूँ। मेरू पर्वत पर भी रहते हुए मनुष्य को न भाग्य के वहाँ पर भी स्वर्ण नहीं मिल सकता। पहले जन्म में मनुष्य ने जो भी कुछ किया है द्वारा वह विद्या, भूमि, मकान, दुकान, रिश्ते, नाते के द्वारा वह प्राप्त करता है। कोई मनुष्य अपने हाथों से कुछ देता नहीं है, ये सोच लीजिए उसको कहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आप किसी महापुरुष, किसी महात्मा मिल करके समाधान मांगे। घोर गरीबी है, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। अपनी पत्नी की सलाह मानकर वह ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया, वह एक महात्मा से मिला। नाम था महात्मा कुंडिन जी को देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने वंदन प्रणाम किया। कहा, गुरुदेव तो धन्य धन हो गए हैं आपके दर्शन पा करके, हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। महात्मा जी को उन्होंने बैठने के लिए आसन दिया। उनके पास उनकी झोपड़ी में था, वह थोड़ा बहुत उन्होंने बनाकर उस ब्राह्मण को, संत को उन्होंने, ब्राह्मण ने और ब्राह्मणी ने भोजन भी कराया। फिर उन्होंने प्रार्थना करी, हे ईश्वर, हमारे ऊपर और हमारी दरिद्रता के ऊपर ध्यान दो, ऐसा कुछ हमें बताओ जिससे हमारी सारी दरिद्रता का नाश हो जाए। ब्राह्मणी कहने लगी महात्मा को, मेरे पति प्रदेश जा रहे थे धन कमाने के लिए, मैंने उन्हें रोक लिया। भाग्य से आपका भी आज आगमन हो गया है, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी दरिद्रता आज से ही चली जाएगी। हमारी दरिद्रता ही नष्ट करने के लिए आए हो, आशीर्वाद दे हमें और कोई उपाय बताए। उस ब्राह्मण की पत्नी की बात सुनकर आत्मा अति प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, मल मास अधिक मास में पद्मनी एकादशी पड़ेगी। अभी पाप दोषों को दूर कर देती है, दरिद्रता को नष्ट कर देती है। अभी कोई मनुष्य इस व्रत को करेगा धनवान हो जाएगा। भगवान नारायण और शालिग्राम की पूजा की जाए और आधी रात को जागरण किया जाए। एकादशी धन संपदा को देने वाली है, दरिद्रता का नाश करने वाली है। एकादशी का जो व्रत है पति कुबेर ने भी किया है। से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने भी राजा दक्ष बना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने इस एकादशी का व्रत किया, जिन्होंने जय को प्राप्त किया। महात्मा कुंडन ने एकादशी व्रत की महिमा बताई और विधान स्वरूप उन्हें बताकर कहा, हे देवी, व्रत को आपको जरूर करना है, व्रत से तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। व्रत को करने वाले व्यक्ति को तिल का दान अवश्य करना चाहिए। व्रत वाले दिन तिल और घी का दान करते हैं, स्वर्ण लोक को प्राप्त होते हैं। एकादशी की ये महिमा है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ एकादशी का जो ये व्रत किया है,
जैसे उनका ये व्रत पूरा हुआ, उन्होंने एक राजकुमार को आते हुए अपने घर की तरफ देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की कृपा से उत्तम घर जो स्वर्ग के से एकदम संपूर्ण था वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई, खुशी खुशी भगवान नारायण की सेवा करने लगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एकादशी की कथा को पूरा सुनने वाले के भी सभी पाप दूर हो जाते हैं। कमेंट में आप राधे राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।